नमस्कार, स्वागत है आपका BHU वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। दोस्तों, कल का वीडियो आप लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाया। इसकी मुख्य वजह थी कि कल हम बीमार थे और बीमार होने की वजह से हम नहीं पढ़ा पाए थे। इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर बुलेटिन। तो आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे जीएसटी की। जीएसटी चर्चा में है, चर्चा में क्यों है इसकी वजह बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह डेली करंट अफेयर बुलेटिन। जीएसटी इसका पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यह चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसकी 37वीं बैठक का आयोजन पणजी में हुआ था। आयोजन स्थल कहां था इसका? पणजी में। पणजी में इसका आयोजन हुआ था 20 सितंबर को और इसकी अध्यक्षता कर रही थी भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। तो श्रीमती निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में इसका आयोजन पणजी में किया जा रहा था। अब हम जीएसटी से संबंधित कुछ ऐसे चीजों की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जीएसटी है क्या? तो जीएसटी पहले क्या था कि किसी भी वस्तु पर राज्य सरकार अलग से कर अध्यारोपित करती थी और केंद्र सरकार अलग से केंद्र अध्यारोपित करती थी। लेकिन जब से भारत में जीएसटी लागू किया गया है तब तक भारत में एकीकृत कर प्रणाली का विकास हुआ है और तब से राज्य सरकार का जो टैक्स था और केंद्र सरकार का जो टैक्स है वह दोनों एक हो गया है। तो जीएसटी को लागू किया गया भारत में कब? जीएसटी को भारत में लागू किया गया 1 जुलाई 2017 की मध्य रात्रि को। 1 जुलाई 2017 की मध्य रात्रि को भारत में जीएसटी को लागू किया गया था। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि किसी भी समिति के प्रावधान को, उसकी अनुशंसा को लागू किया जाता है, ये बात आपको पता है। तो हम आपको बता दें कि विजय केलकर समिति ने जीएसटी पर काम किया था और विजय केलकर समिति की अनुशंसा पर ही भारत में जीएसटी को लागू किया गया था। इस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा। किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखें तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। हाल ही में अब कुछ दिनों बाद यानी कि 15 अक्टूबर को बीपीएससी का एग्जाम होना है। तो उस एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इस प्रश्न का काफी महत्व है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। जीएसटी विजय केलकर समिति की अनुशंसा पर, विजय केलकर समिति की अनुशंसा के आधार पर भारत में जीएसटी को लागू किया गया था। इस बात को आप नोट कर लेंगे। अब संविधान के अनुच्छेद 279A 279A में जीएसटी परिषद का प्रावधान है। जीएसटी परिषद का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 279A में किया गया है। और आपको हम बता दें कि आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जीएसटी परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो हम आपको बता दें जीएसटी परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 33 है, 33। जीएसटी परिषद के सदस्यों की संख्या, जीएसटी परिषद के सदस्यों की संख्या 33 है। आप इस फैक्ट को अपने नोटबुक पर दर्ज कर लेंगे। इसके बाद जीएसटी में कुछ और चीजें हैं जिसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। जीएसटी भारत में सबसे पहले असम में लागू किया गया था। आपसे परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य असम है। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि जीएसटी जो है
यह सबसे पहले किस देश में लागू किया गया था। हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता रहे हैं, आप इसको अपने नोटबुक पर दर्ज कर ले। और जितना भी हम पॉइंट आपको बता रहे हैं यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो अब हम बात करेंगे कि विश्व में सबसे पहले जीएसटी किस देश में लागू किया गया था। तो आपको बता दें कि विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश है फ्रांस। जी हाँ, सबसे पहले फ्रांस पे ही जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस है। और फ्रांस में इसको कब लागू किया गया था? फ्रांस में इसको लागू किया गया था 1954 में, 1954 में फ्रांस में इसको लागू किया गया था। भारत की जो जीएसटी है, भारत का जो जीएसटी है वह किस देश के जीएसटी मॉडल पर आधारित है? यह क्वेश्चन भी आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि भारत का जो जीएसटी है वह कनाडा के जीएसटी मॉडल पर आधारित है। तो दोस्तों अभी हम बात आपसे कर रहे थे जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी के बारे में हम आपको जितना बताए, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इन सारे चीजों को अपने नोटबुक में अवश्य ही दर्ज करेंगे। अब जीएसटी के बाद अब हम बात करेंगे, जो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है वो है पैरालंपिक। पैरा ओलंपिक है और शीतकालीन ओलंपिक है। शीतकालीन ओलंपिक। ओलंपिक खेल जो है वह एक होता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और दूसरा होता है शीतकालीन ओलंपिक। तो आज हम लोगों के चर्चा का विषय है शीतकालीन ओलंपिक। शीतकालीन ओलंपिक क्यों चर्चा का विषय है? तो हम आपको बता दें कि हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक ने अपने शुभंकर के नाम का औपचारिक ऐलान किया है। तो कौन होगा शीतकालीन ओलंपिक? 2022 में इसका आयोजन होगा। आपको हम बता दें कि इसका आयोजन 2022 में होगा, बीजिंग में होगा। तो इसका जो शुभंकर है उसके नाम की औपचारिक घोषणा कर दी गई है। तो आपको हम बता दें कि एक पांडा है जो शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभंकर होगा और उस पांडा का नाम है ब्रिंग ड्वेन। इसका नाम होगा बिंग ड्वेन। यह शीतकालीन ओलंपिक 2022 जिसका आयोजन बीजिंग में होना है। बीजिंग आपको पता है कि चीन की राजधानी है। तो बीजिंग में इस शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन होगा और इसका जो शुभंकर है वह एक पांडा है और उस पांडा का नाम है बिंग ड्वेन 2022 के शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर होगा। इससे संबंधित एक और क्वेश्चन, एक और फैक्ट हम आपको बताते चले कि शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई। अगर आप जानते होंगे तो हम इस कमेंट बॉक्स में भी आप इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन चलिए हम आपको बता दें कि पहले शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 1924 ईस्वी में। 1924 में 1924 में इसका पहले बार आयोजन हुआ था और यह आयोजन हुआ था फ्रांस में। पहली बार कब हुआ था? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए 1924। और कहां हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। अब हम ऊपर में कुछ एक फैक्ट हम आपको बताना भूल गए थे, माफ कीजिएगा, फिर से हमको याद आया। शीतकालीन ओलंपिक जो 2022 में होना है उसका आयोजन 4 फरवरी से शुरू होगा और 4 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक यह खेल चलेगा और बीजिंग में होगा। तो हम पहले ही आपसे बता चुके हैं। अब हम बात करेंगे आज के अगले टॉपिक की। तो आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वह नवीनतम शब्द संक्षेप पर आधारित है, जिसको हम अंग्रेजी में एब्रिविएशन कहते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म। तो उसमें आज हम चर्चा करेंगे CORAS, कोरस की। कोरस का पूरा नाम क्या होता है? कोरस का पूरा नाम होता है कमांडोज फॉर रेलवे सिक्योरिटी। आप इसको अपने नोटबुक में दर्ज कर ले। एक बार फिर हम आपको बोल रहे हैं कमांडोज फॉर रेलवे सिक्योरिटी।
और यह जो है भारतीय रेलवे द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। भारतीय रेलवे द्वारा इसकी शुरुआत यात्रियों की सुरक्षा और उसके सामानों की सुरक्षा के लिए की गई है और उसकी पहली बटालियन की शुरुआत की गई है 14 अगस्त 2019 को। शुरुआत कब की गई है? 14 अगस्त 2019 को। अब हम दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे। दूसरा जो शब्द संक्षेप है वो है CCPA। CCPA सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, और यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से संबंधित एक विधेयक है और इसको भी ये भी पारित हुआ है अगस्त 2019 में ही। अब बारी आती है कल जो हम आपसे सवाल किए थे, इससे पिछले वीडियो में जो सवाल हम आपसे किए थे उसके जवाब की। तो हम आपसे पूछे थे कि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों पर्यटन दिवस प्रत्येक साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 91वें ऑस्कर अवार्ड कहां हुआ था और किस तिथि को हुआ था। तो आपको बता दें कि 24 फरवरी 2019 को इसका आयोजन अमेरिका में हुआ था। और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि रामायण महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी। तो रामायण महोत्सव की शुरुआत की गई थी वर्ष 2015 ईस्वी में। चलते चलते आपको कुछ प्रश्नों के साथ छोड़े जाते हैं और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न का उत्तर जरूर बताएंगे। तो आपके लिए आज का पहला सवाल है, आपको बताना है कि जीएसटी परिषद का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। दूसरा क्वेश्चन आपसे है शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां किया गया था। और तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है, आपको कोरस का पूरा नाम बताना है। दोस्तों फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।